प्रकृति हमें सिर्फ सुंदरता ही नहीं देती है बल्कि कई लाइफ लेसन्स जैसे कि संतुलन बनाए रखना या सहनशीलता भी सिखाती है। और जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं वो प्रकृति की इन्हीं अनकही कहानियों को हम तक पहुंचाते हैं। और आज स्टूडियो में एक ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं गौरव नाकरा जी का। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। वेलकम टू आवर जंगल, आवर लिटिल वर्ल्ड। गौरव जी, आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं मगर बाय हॉबी, बाय पैशन आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी परस्यू करते हैं। तो ऐसा क्या था जिसने आपको जंगल की तरफ आकर्षित किया? श्योर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। ये जर्नी मैं कहूँगा फाइनेंस प्रोफेशनल मैं थ्रू आउट रहा हूँ, मेरी एजुकेशन एंड देन जॉब। मेरा फर्स्ट विजिट जो जंगल में था वो 2015 में था, रणथंबोर में। इट वाज कम्प्लीटली बाय चांस। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रणथंबोर एक नेशनल पार्क है। हम सिर्फ एक टेंपल विजिट के लिए गए थे एंड किसी ने सजेस्ट करा टाइम है, गो टू द जंगल, सफारी करके हैं। हमने सफारी करी, बड़ा अच्छा लग रहा था और किसी ने बोला कि टाइगर दिखेगा। हम गए उस जगह तक बट अनफॉर्चुनेटली हमें टाइगर नहीं दिखा। बाकी सबको दिखा, सिर्फ हमें नहीं दिखा। अच्छा। बट मुझे लगता है शायद वो नहीं दिखना अपने आप में एक क्यूरियोसिटी पैदा कर गया कि दोबारा आना चाहिए जंगल में। एंड आई थिंक दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद ऑन एंड ऑफ विजिट्स रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम मैं एविड ट्रैवलर बन गया था जंगल का। प्रॉबेबली वो जो ट्रांजिशन था वो 2000 कोविड के बाद कह सकते हैं कि 2020-21 के बाद वहाँ पे प्रॉबेबली ऐसा हुआ कि आई थिंक जो सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ कोविड के बाद, उसमें मुझे लगा कि 2-3 बार जंगल विजिट करा और शायद उस टाइम पे वो जो कहते हैं ना कि यू फॉल इन लव विद द जंगल, वो उस टाइम पे वो पहली बार आपको साइटिंग कब हुई, लेकिन टाइगर कब देखा? साइटिंग तो काफ़ी जल्दी हो गई थी। अच्छा। फॉर्चुनेटली 2017 में, 16 में, 17 में हो गई थी टाइगर साइटिंग, जो कि यूजुअली लोगों को काफ़ी साल बाद होती है। बट आई थिंक वो पैशन टुवर्ड्स जंगल या फिर वो जंगल जाने की जो इच्छा थी वो प्रबल होती चली गई, मैं ऐसा कहूँगा। बट वो पिछले 5-6 साल में आई थिंक थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया है कि नेचर से प्यार। या सर, आप नेचर से प्यार की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, उनमें से एक है पेशेंस। लेकिन अगर हम आपका पर्सपेक्टिव जाने, आप इतने वर्षों से जंगल जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हमें जंगल क्यों जाना चाहिए? क्या वो सीख है जो हमें वहाँ से मिलती है? हाँ, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है और मैं खुद भी उस चीज़ को मानता हूँ कि पेशेंस डेफिनेटली एक चीज़ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी बारी घंटों घंटों तक हम जंगल में बैठते हैं और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता। नॉट जस्ट टाइगर, कोई भी एनिमल स्पेसिफिक को अगर हम देखने के लिए गए हैं और घंटों ही नहीं, कई बारी कई दिन तक नहीं होता है। तो वो पेशेंस तो डेफिनेटली एक चीज़ है जी। और कुछ जो मुझे लगता है कि जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इम्प्रूव होता है। क्योंकि जब हम जंगल के अंदर हैं और उस शांति को जो हमने स्टार्टिंग में बोला उसको महसूस कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो क्लटर के अंदर जो हम नॉर्मल अपनी लाइफ में देखते हैं उसमें हमारे को वो चीज़ महसूस नहीं कर पाते। वो शांति के अंदर महसूस होती है। बर्ड्स की आवाज़ को सुनना, या जैसे हम लोग टाइगर को कभी ट्रैक कर रहे हैं तो डियर की आवाज़ को सुनना, वो अलार्म कॉल जिसको कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। या एनिमल के बिहेवियर को नॉर्मल ऑब्जर्व करना, तो वो सब जो चीज़ें हम देखते हैं वो, एंड इट्स अ गिव एंड टेक। बेसिकली मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, तो मैं अगर उसको जोड़ूँ अपने इस एस्पेक्ट से, तो फाइनेंस में हमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, क्लोजली नंबर्स को। सिमिलर वे में मैं उस चीज़ को वापस भी लेकर आता हूँ जंगल से, क्योंकि जंगल में जिस तरह से मेरे को अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव करने पड़ रहे हैं, उसको मैं अपने ऑफिस के अंदर भी यूज कर पा रहा हूँ। अभी हम देख रहे थे, आपने पक्षियों की भी फोटोज ली हैं, आपने बिग कैट्स की भी फोटोज ली है। दोनों की फोटोग्राफी में किस प्रकार का अंतर रहता है, अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स की अगर बात करें तो? एक मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि बिग कैट्स या मैमल्स को, एलिफेंट को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे टाइगर, जो एल्यूसिव एनिमल्स हैं, टाइगर हो गया या लेपर्ड स्पेसिफिकली, इनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो दे आर नॉट लाइक लायंस जो हर्ड में रहते हैं, या फिर प्राइड जिसको कहते हैं जिनमें वो रहते हैं, या एलिफेंट्स जो हर्ड में घूमते हैं। तो इनको ढूंढने में काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपका ट्रैकिंग स्किल्स, आपको वो चीज़ ध्यान में। बट एक बार अगर आपको दिख जाता है, यूजुअली हम कह सकते हैं क्योंकि साइज बड़ा है तो आपको फोटोग्राफ करनी आसान है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी एक फोटो, सॉरी, हम देख भी रहे हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी फाइन पिक्चर, इसके बारे में भी हमें कुछ आप बताएं प्लीज। ये रणथंबोर की फोटोग्राफ है। काफ़ी टाइम तक मैं
रणथंभौर जा रहा था, ये वाली फोटोग्राफ मेरे को कुछ टाइम पहले भी मिली थी, ये भी बड़ी रिसेंट की फोटोग्राफ है, फरवरी की है। इससे पहले भी मैंने एक दो बारी फोटोग्राफ वाली खींची, बट शायद वो फ्रेम बहुत ख़राब खींचा मैंने। देन आई केम बैक, आई थॉट कि मैंने क्या गलती करी है। तो ये रणथंभौर के फोर्ट के पास में एक पदम लेक है जिसको कहते हैं, और पदम लेक बैकग्राउंड में है, और अगर आप बीच में एक स्ट्रक्चर देखेंगे जो लेक के बीच में दिख रहा है, ये एक फोर्ट के रूइंस है, और लेफ्ट साइड पे भी फोर्ट के रूइंस है, और सन एग्जैक्टली सेटिंग स्टेज पे तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा था। तो बड़ा एक दिल के करीब जिसे कह सकते हैं आप, ये वाला फ्रेम है मेरे लिए। तो आपने जैसे बात किया कि कंपोनेंट्स कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो क्या कंपोनेंट्स रहते हैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के नजरिए से एक परफेक्ट पिक्चर के? जब भी कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एक पिक्चर खींच के लाता है, कभी कभी तो बहुत अच्छी लगती है इमीडिएटली, लेकिन बहुत बारी हम खुद ही अपनी फोटोग्राफ्स में कमी निकालते रहते हैं। बट हाँ, जैसे इस तरह की फोटोग्राफ जब मैंने पहले ली थी तो उसमें कॉम्पोजिशन ठीक नहीं था, इन टर्म्स ऑफ लेक पूरा नहीं दिख रहा है, या फिर टाइगर जो है उसके अगेंस्ट वो लेक जो है बहुत छोटा लग रहा है, तो वो पूरा बैकड्रॉप नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली वो कह सकते हैं आपकी हैबिटेट नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे वो टाइगर है। तो उस तरह की चीज़ों को इम्प्रूव करना ये बहुत रेगुलर चीज़ है, इसके लिए वर्कशॉप्स होती हैं। मैंने कई तरह की वर्कशॉप्स अटेंड करी है, वहाँ से ये सीखा है कि किस तरह से अपनी कॉम्पोजिशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइटिंग क्या होनी चाहिए, उस तरह की चीज़ें। सर, हम जंगल जाते हैं, बाघ को देखने जाते हैं, बाघ को देखना ही अपने में इतनी बड़ी बात होती है, लेकिन उसको हंट करते हुए देखना और कैप्चर आपने तो किया है, उसके बारे में बताएं, वो एक्सपीरियंस कैसा था, और वो पिक्चर के बारे में भी बताएं। हाँ, ये लास्ट ईयर जनवरी की बात है। एक क्रेज़ चल रहा था, नागपुर के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम उमरेद कारांडला है, और वहाँ पर एक टाइग्रेस है F2 के नाम से, और वो टाइग्रेस जो है एक यूनिकनेस है उस टाइग्रेस की फैमिली की लीनिएज की, कि उसकी मदर के भी 5 कब्ज हुए और इसके भी 5 कब्ज हुए। तो पूरा इंडिया में जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी रैंडमली मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, उनका कॉल आया और सचिन जी, उन्होंने कहा कि गौरव प्रोग्राम बनाते हैं। इट वाज अ वेरी रैंडम एंड वेरी इंस्टेंट प्रोग्राम। मतलब मैं यूजुअली बहुत प्लान्ड हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन ये वाला एक्चुअली मैं अनप्लान्ड प्रोग्राम था। हमने अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे तो नहीं दिखे, बट आई थिंक व्हाट आई गॉट फ्रॉम द नेचर अगेन वाज समथिंग बिगर देन दैट। वी सॉ दिस टाइग्रेस, ये चलती हुई आई हमारे सामने और अपने बच्चों को छोड़कर आई थी। वो हमें पता लग गया था इतना, क्योंकि कब्स के जो है वो हमारे को पॉज नजर आए थे, और हमारे सामने गई, लिटरली हमारे सामने उसने हंट किया नीचे बुशेस के अंदर, एंड देन शी ब्रॉट द हंट टू द रोड। और वो जो कुछ मेस्मराइजिंग मोमेंट में कहूँगा, जब वो मोमेंट था कि जब वो लेकर आई, कुछ देर तक तो कैमरा उठाने का मन ही नहीं करा। वो सीन देखने का इतना अपने आप में एक मेस्मराइजिंग था। तो बट लेटर ऑन आई गॉट दिस फोटोग्राफ, एंड इस पे मुझे कुछ 1-2 अवार्ड्स भी मिले हैं इस फोटोग्राफ के लिए। तो फोटोग्राफी की दुनिया से आप लिखने की दुनिया तक कैसे पहुंचे? बिकॉज आपके पास मैं किताब भी देख रही हूँ, तो एज अ ऑथर भी अपने बारे में बताएं। श्योर। मैंने अभी रिसेंटली दिसंबर में मेरी बुक लॉन्च हुई है, स्ट्राइप्स ऑफ सर्वाइवल, टाइगर्स वर्ल्ड। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फैमिली में राइटिंग का एक कल्चर है। मतलब मेरे फादर वाली साइड पे काफ़ी लोगों ने, फादर मदर सब लोगों ने काफ़ी राइटिंग वगैरह, जैसे जनरली हम लोग लिखते हैं कभी कभी न्यूज़पेपर के लिए, बट काफ़ी लोगों ने मैगजीन्स के लिए स्टोरीज वगैरह लिखी हैं। और शायद मैंने भी उस चीज़ को थोड़ा, आप कह सकते हैं, अडाप्ट करने की कोशिश करी, और कुछ जगह पे आर्टिकल्स वगैरह लिखने शुरू करे, और काफ़ी मेरे आर्टिकल्स प्रिंट भी हुए। एक गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है इंडियन रेलवेज, वहाँ मैं भेजता था काफ़ी रेगुलरली, और उन्होंने काफ़ी इनकरेज करा, हर बारी वो प्रिंट होते थे तो खुशी होती थी। मेरी वाइफ जो HR प्रोफेशनल है, वो खुद भी एक ऑथर है, उसकी 2 बुक्स आ चुकी हैं। उसने मुझे पुश करा इस चीज़ के लिए कि इतने सारे आर्टिकल्स लिख रहे हो, व्हाई नॉट डू समथिंग लाइक कंपाइलेशन ऑफ अ बुक काइंड ऑफ अ थिंग। तो आइडिया अच्छा था, बट इतना इजीली एग्जीक्यूटेबल नहीं था, क्योंकि सिंपली उसको बुक के अंदर डालना, मतलब सिंपल अपनी स्टोरीज को, तो आई हैड टू थिंक अबाउट इट कि मैं उसको एज अ बुक कैसे प्रेजेंट करूं। तो मैंने काफ़ी मतलब उसके बारे में सोचा, एंड देन आई केम अप विद अ थीम कि जहाँ पर एक टाइगर के लिए सबसे मुश्किल काम है जंगल के अंदर सर्वाइव करना। हमें लगता है वो राजा है, लेकिन सर्वाइव करना, क्योंकि हंटिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ओनली 5% हंटिंग सक्सेसफुल होती है। उसके बाद ओनली 5% हंटिंग सक्सेसफुल होती है। यस, आउट ऑफ 100 टाइम्स इफ दे आर डूइंग इट इज ओनली 5%। और बहुत सारे टाइगर्स फूड की स्कैरसिटी से भी इम्पैक्टेड रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली देयर इंटरनल फाइट्स, टेरिटोरियल फाइट्स एटसेट्रा, और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर उसको थीम्स में बांटा कि जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं, कि
जस्ट न्यूली बॉर्न किड कब्स, तो वहाँ से लेकर देन दे बिकम सिबलिंग्स एंड देन दे हैव देयर ओन टेरिटरीज। तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक मैं स्टोरी को कॉल आउट करूँगा, एक एरोहेड करके एक टाइग्रेस थी रणथंभौर में, उसके बारे में मैंने मेंशन करा है। इट इज़ वेरी क्लोज, रादर मैं कहूँगा सबसे क्लोजेस्ट टू माई हार्ट है। और वो स्टोरी मुझे लगता है कि मेरा लास्ट ईयर जब विजिट था रणथंभौर में, जब एंड आई थिंक इट वाज इन द मंथ ऑफ मे व्हेन आई लास्ट सॉ हर, एंड इन द मंथ ऑफ जून शी पास्ड अवे। तो वो वी न्यू इट शी वाज नॉट इन अ गुड हेल्थ, बट जब मैं उसको लास्ट देख रहा था शायद वो स्टोरी मैंने उसी वक्त कंसीव कर ली थी, एंड दैट इज द क्लोजेस्ट स्टोरी टू माय हार्ट। ये है वो बुक स्ट्राइप्स ऑफ सर्वाइवल, अ टाइगर्स वर्ल्ड। जी सर, हम बाघों की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि हम किंग ऑफ द जंगल कहते हैं टाइगर को, तो ये क्यों है? आपने टाइगर का बिहेवियर ऑब्जर्व किया है, क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तो आप उसके अपने पर्सपेक्टिव से बताएं कि क्यों कहा जाता है, व्हाई इज टाइगर सो स्पेशल, और उसका क्रेज क्यों है इतना ज़्यादा, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में? कोई भी चीज़ अगर स्केर्स होती है लाइक गोल्ड डायमंड इल्यूसिव होती है हाँ, तो वो अपने आप में वैसे भी एक आई थिंक उसका एक क्रेज बढ़ जाता है। और अमंग्स द बिग कैट्स, 6-7 बिग कैट्स हैं, चीता अभी इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, कुछ तो एनिमल्स अवेलेबल नहीं है इंडिया में, लाइक स्पेसिफिकली पैंथर और कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं। उसके अलावा लेपर्ड है, लायन है, और अभी चीता भी है, एंड देन टाइगर इज ऑल्सो देयर। मैंने लेपर्ड, लायन एंड टाइगर तीनों को मतलब जाके जंगल में देखा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि लायंस यूजुअली क्योंकि प्राइड में रहते हैं, काफ़ी सारे इकट्ठे आपको दिख जाते हैं, तो अगर आपको दिखेंगे तो बहुत सारे दिखेंगे, तो और इजीली ट्रैकेबल हैं। मुझे लगता है वो जो उनका नेचर है ना अकेले रहने का टाइगर का, वो उनको लेकिन हम तो देख रहे हैं अभी बहुत सारे टाइगर्स, अभी पीछे फोटो में 3 टाइगर एक साथ आपने हाँ, ये कैप्चर एक अपने किए। आप में मेरे साथ आई थिंक ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ये कॉर्बेट का फोटोग्राफ है, 2 टाइगर्स हैं। हाँ, ये दोनों कब्स हैं, और ये मेरे को लगता है मेरे लिए लविंग मोमेंट था जहाँ पे 2 कब्स हैं और वो बिल्कुल ऐसे सो रहे हैं जैसे बच्चे सोते हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके, और ये बहुत रिसेंट की फोटोग्राफ है। बट टाइगर को ढूंढना अपने आप में जो है ना, शायद ह्यूमन माइंड के अंदर ना एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला जो एक दिमाग में होता है ना कि हम चैलेंज करके कोई काम करें, तो उसके अंदर हमारे को एक अचीवमेंट महसूस होती है। वो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। बाकी पर्सनली मुझे लगता है जब टाइगर सामने से चलता हुआ आता है, लेपर्ड आता है और लायन आता है ना, तो वो जो मेजेस्टी टाइगर में हो सकता है मेरा पर्सनल एक अफेक्शन हो, तो आई थिंक वो एक अलग उसका ऑरा एक अलग है। एंड अगेंस्ट द ग्रीन बैकड्रॉप जब वो चलता है ना, तो वो एक कॉम्बिनेशन में, एंड वो लेडीज भी बहुत अच्छे से समझ सकती हैं क्योंकि वो एक जो कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन है वो बहुत खूबसूरत लगता है। जी, बहुत सारे आपके भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं जंगल के, बहुत सारी आपकी भी सीख आपने जंगल से ली है। हमारे व्यूअर्स को बताना, आप ज़रूर बताएं कि क्यों वो जंगल में कुछ समय ज़रूर व्यतीत करें, उनको क्या इफ़ेक्ट होगा इसका? हाँ, मतलब पर्सनली अभी तो मैं मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था जो आपने पूछा है अभी, कि आपको जंगल में क्यों जाने में मज़ा आता है, और शायद उससे पहले भी मतलब मैं जंगल तो जा रहा था लेकिन मैंने इतना कॉन्शियसली नहीं सोचा था इस पॉइंट के बारे में। और जब मैं बुक लिख रहा था मैंने स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन भी करा है। मुझे लगता है कि जिस तरह की आजकल की हमारी जो जीवन शैली है उसमें बहुत बिजी हैं हम लोग, सो कॉल्ड, क्योंकि मोबाइल ने बहुत बिजी किया हुआ है तो हमारे को सबको। तो मुझे लगता है जंगल जाकर या फॉरेस्ट में या फिर नेचर के पास जाकर, जंगल में एक्चुअली में मोबाइल भी कम चलते हैं, तो मुझे लगता है वो एक ना मेडिटेटिव इफेक्ट देता है। ये ऐड ऑन है कि नेटवर्क ही नहीं आता है, नेटवर्क ही नहीं है, मतलब मेडिटेटिव इफेक्ट को मैं उस इंतहा तक मैं एक्चुअली में लेके जा सकता हूँ कि कभी कभी जब मैं जंगल में से वापस आ रहा होता हूँ, मतलब जाने के बाद 3-4 घंटे जितने भी टाइम की सफारी है वहाँ पर, मैं एक्चुअली भूल चुका होता हूँ मैं कहाँ रहता था, कहाँ जॉब करता था। यू गेट लॉस्ट इन द जंगल, क्योंकि आप कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, कंप्लीटली इनटू दैट स्पेस। जैसे हम लोग कई बार क्रिकेटर्स के लिए बोलते हैं ना कि व्हेन दे आर प्लेइंग देयर इज अ बिग नॉक व्हिच इज हैपनिंग, उस डिफरेंट स्पेस में उनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तो एक्चुअली में ऐसा मेडिटेटिव फील एक मुझे लगता है आता है जी। और आपने इसके साथ साथ संरक्षण में भी काफ़ी काम किया है, कंजर्वेशन एफर्ट्स भी आपके रहे हैं, तो कंजर्वेशन के बारे में भी मैं बताएं कि फोटोग्राफी कैसे कंट्रीब्यूट करता है और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंजर्वेशन में। तो कंजर्वेशन वैसे तो एंडलेस एक टॉपिक है, अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है ऑल टुगेदर, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कुछ एक तो संस्थाओं के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लाइक WWF है, MP की एक मध्य प्रदेश की एक अपनी टाइगर समिति है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ,
और एक दो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ। तो सपोर्ट कई तरह से हो सकता है कि आप फाइनेंशियली कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड कर रहे हैं वॉलंटरी वर्क्स करके, और एज अ फोटोग्राफर भी कर रहे हैं। तो मैं पहले दोनों में से डेफिनेटली फर्स्ट में तो इन्वॉल्व हुई काफ़ी रेगुलरली मैं, और WWF के साथ तो मेरे ख्याल से मेरा जो एसोसिएशन है इट इज़ मोर देन ऑलमोस्ट आई वुड से ऑलमोस्ट 2 decades नाउ। तो काफ़ी रेगुलरली मैं उनके ऑफिस में भी 2 बार ही गया हूँ, तो बहुत ही एक अच्छा फील आता है कि दैट दे आर रियली डूइंग सम गुड जॉब। उसके अलावा एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जब आप जंगल में विजिट करते हैं तो मुझे लगता है कि उससे भी एक कंजर्वेशन में एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है वो, क्योंकि आप उस जगह पे जा कर के, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ओपन स्पेस रहेगी एज इन की कर कोई विजिट नहीं कर रहा होगा, तो उसका एक नुकसान ये भी है कि पोचर्स आ रहे हैं, कौन उस जंगल में जा रहा है, तो आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो। दूसरा आप उस कंजर्वेशन को एक और नज़रिए से भी अगर आप देखें कि हम उसके अंदर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट के थ्रू उस कंजर्वेशन एफर्ट को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो फाइनेंशियल सपोर्ट आई थिंक एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है इस पूरे चीज़ को चलाने के लिए, जहाँ पे एटलीस्ट मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। और फ्यूचर में मेरा एक मन है कि मैं ऑन ग्राउंड भी उस चीज़ को अपने शायद लाइफ में सपोर्ट अगर कर सकूं, तो डेफिनेटली दैट्स ऑन माय कार्ड्स। जी, मैं आशा करते हैं आप ऐसा ज़रूर करें। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी।